उत्तर प्रदेश के सागर जिले के बंडा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी और युवा कांग्रेस के आह्वान पर बड़ा चौराहे पर आयोजित इस विशाल विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल। सागर में पहली बार 3G साइन बोर्ड एंड प्रिंटिंग लेकर आया है। आधुनिक मशीनों के साथ प्रीमियम चैनल लेटर, UV HD प्रिंटिंग, UV लाइट फोटो, कस्टमाइज मूवमेंटो, कांच प्रिंटिंग, एक्रेलिक प्रिंटिंग, समस्त प्रकार की ब्रांडिंग के लिए आज ही संपर्क करें। प्रदर्शन का नेतृत्व बंडा विधानसभा के पूर्व विधायक तरवर सिंह लोधी ने किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करती हुई लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की मांग उठाई। नेताओं ने कहा है कि कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किया जाना लोकतंत्र संविधान की भावनाओं के विपरीत है। सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में निष्पक्षता बनाए रखना चुनाव आयोग और संबंधित संस्थाओं की जिम्मेदारी। कांग्रेस पार्टी के साथ क्या घटना हुई जिससे आज पुतला जलाना पड़ा? देखिए, जिस तरीके से हमारे देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग की मिलीभगत से, जैसा कि अभी पूर्व में राज्यसभा सदस्य का चुनाव था जिसमें हमारी कांग्रेस की प्रत्याशी सुश्री मीनाक्षी नटराजन थी और उनका जीतना तय था, क्योंकि हमारे पास 62 विधायक थे और 58 विधायक बहुमत के लिए चाहिए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पहले तो हमारे विधायकों को बहलाया गया, फुसलाया गया कि हमें वोट करें। मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य जो थे, राज्यसभा सदस्य जो प्रत्याशी थे, उनके लिए वोट करें, तो हमारे एक भी विधायक ने हानि भरी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने, उनके पास मात्र 48 विधायक थे जबकि बहुमत के लिए चाहिए थे 58। उसके बाद भी उन्होंने तीसरा जो प्रत्याशी मध्य प्रदेश के लिए दिया, जानबूझ के कि अगर हमें वोट नहीं मिलती तो हम कैसे ना कैसे वोटिंग के पहले कांग्रेस पार्टी के रूप में जो राज्यसभा सदस्य के रूप में जो सुश्री मीनाक्षी नटराजन का हम था वो हम निरस्त कर देंगे। और उन्होंने ऐसा किया। मतलब लोकतंत्र की हत्या करने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार किया जा रहा। हमारे प्रदेश में पहले 2020-21 में कम से कम 30 विधायकों की चोरी करके सरकार गिरा के और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी। उसके बाद प्रदेश में और देश में ऐसे बहुत से जो चुने हुए सांसद थे, उन्हें चुराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अब भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा की जो सीटें उनको भी चुराने का काम कर रही है। और साथ ही साथ में नीट जैसी परीक्षा में पेपर लीक, पेपर की चोरी करने का काम अगर कोई कर रहा तो वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा। उसी को लेकर आज क्योंकि राज्यसभा सदस्य का जो आलोकतांत्रिक रूप से हमारे राज्यसभा प्रत्याशी का जो नामांकन आलोकतांत्रिक रूप से निरस्त करने का काम किया था, तो उसको लेकर आज जो हमारे विधानसभा युवा कांग्रेस बंडा के नेतृत्व में जो ज्ञानेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज किया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि नामांकन निरस्त करने के फैसले पर पुनर्विचार किया जाए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए। भारतीय जनता पार्टी का राज है, कांग्रेस कितने ही प्रदर्शन करे, न राष्ट्रपति ने सुना, न अदालत ने सुना, न किसी ने सुना। भाजपा की सरकार, समझो तो ठीक, न समझो तो ठीक। अतुल विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज, बंडा।
सागर में पहली बार 3G साइन बोर्ड एंड प्रिंटिंग लेकर आया है आधुनिक मशीनों के साथ प्रीमियम चैनल लेटर, UV HD प्रिंटिंग, UV लाइट फोटो, कस्टमाइज मूवमेंटो, कांच प्रिंटिंग, एक्रेलिक प्रिंटिंग, समस्त प्रकार की ब्रांडिंग के लिए आज ही संपर्क करें।